नमस्कार। एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएनयू की तरफ से बीए, बीएससी, बीएड जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की एग्ज़ाम की डेट सामने आ चुकी है। 7 और 8 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी जो सेशन लेट चालू हुए थे उसके कारण जेएनयू ने पेपर पैटर्न को वही रखा है जो पिछली बार था। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया तो उन्हें तो पता है कि सेकेंड ईयर में पेपर पैटर्न वही रहेगा, लेकिन जो पहली बार फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें इस बारे में पता तो है कि पेपर कैसे देना है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली नहीं पता कि कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम उसी पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास एडमिट कार्ड है फर्स्ट ईयर का, उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। और साथ ही ये फर्स्ट ईयर का इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वो आप अपने सेकेंड ईयर के जो एडमिट कार्ड हैं उससे भी मैच कर लीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो या फिर कुछ दिक्कत बीच में ना आए। पहले हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले हम बीए की बात करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी बिल्कुल नहीं करना है। इस बार भी अखबार में जब जेएनयू की तरफ से डेट को लॉन्च किया गया कि टाइम टेबल निकाला गया तो उसमें लिखा हुआ था कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और साथ ही उस पेपर में पार्ट सी नहीं करना है, यानी पिछली बार की तरह ही पेपर होगा। 70 नंबर का ही पेपर है, लेकिन पार्ट सी नहीं करना है। उसकी जगह पे जो पार्ट सी के नंबर है वो पार्ट ए और पार्ट बी में जोड़ दिए गए। तो हम बात करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में जैसे हम जानते हैं कि 10 सवाल आते हैं, 10 में से 5 करने। इस साल जो अभी पेपर होने वाला है 2022 का, उसमें आपको कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। इसमें लिखा हुआ भी है, द कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, ईच क्वेश्चन कैरियर 3 मार्क्स। यानी 5 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। यानी जो पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, अब उस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन का नंबर 3 बढ़ चुका है। यानी अगर ऐसे देखें तो इसको टोटल जो पार्ट ए है वो 15 नंबर का होगा, पहला होता था 10 नंबर का। इसमें 5 × 3 आप देख सकते हैं, 5 क्वेश्चन करने और 3 इसके नंबर है और टोटल नंबर हो गए इसके 15। तो पार्ट ए हो गया 15 नंबर का। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट सी तो आपको वैसे बिल्कुल नहीं करना है। आप इसमें आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा, फिर से एक बार उसे ज़रूर देख लेना। अब पार्ट बी की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ पार्ट बी इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। हम सब जानते हैं 5 यूनिट में आता है, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और बीच में अथवा का ऑप्शन आता है। ये नॉर्मल पैटर्न है। और एक बार और बता दूं मैं कि आपका जो पेपर आएगा उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे आएंगे वो नॉर्मल वाले दिनों में जो पेपर दिया जाता था जब 3 घंटे का होता था उसके अकॉर्डिंग है। तो आप वो निर्देश देखकर क्वेश्चन का पेपर जो है हल मत करना, नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि पार्ट सी नहीं करना है, इसलिए आप देख लेना। फिर है इसमें आगे लिखा हुआ है ईच यूनिट कंटेंट 2 क्वेश्चन ऑफ द 2 क्वेश्चन मैंने पहले बताया है। टोटल कितने हुए? पार्ट बी में 10 क्वेश्चन हुए। अथवा में आते हैं 2 क्वेश्चन। हर यूनिट 5 यूनिट होती है, 5 में से 2 क्वेश्चन अथवा में आते हैं। इसमें लिखा हुआ द कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ देयर चॉइस आउट ऑफ 10। यानी 10 में से आपको सिर्फ 3 सवाल करने हैं और यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें लिखा हुआ भी है इग्नोरिंग यूनिट सिस्टम एंड और ऑप्शन। यानी आप एक यूनिट के 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं और दूसरी यूनिट के भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको 10 सवाल में से 3 सवाल ही करने और उस एक सवाल के जो नंबर होगा 15 होगा। इसमें लिखा हुआ 3 × 15 = 45। यानी जो पार्ट बी है वो 45 नंबर का होगा, पार्ट ए होगा 15 नंबर का और पूरा 70 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो ये था बीए का ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है 3। बाकी के जो देते हैं जैसे नॉर्मल तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है या फिर हिंदी लिटरेचर वो होते हैं। अब है बीएड का। बीएड में भी वही सिस्टम है। ये 5 यूनिट होती है, 5 यूनिट में 2 सबके आते हैं, अथवा में होते हैं। बीएड में आपको 2 बड़े क्वेश्चन करने हैं निबंधात्मक, 14 नंबर के होते हैं और फिर एक आपको करना है 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का। यानी टोटल 3 करने, 14 नंबर के 2 और 7 नंबर का 1। अब जो ये पहले जो नंबर थे उनको नंबर बढ़ा दिए गए। कैसे? जैसे 14 नंबर का जो क्वेश्चन पहले होता था नॉर्मल डे में,
उसमें उसको बढ़ाकर 28 नंबर का कर दिया, यानी 2 क्वेश्चन जो 14 नंबर के आपको करने हैं वो प्रेजेंट में 28 नंबर के होंगे, यानी 2 क्वेश्चन बराबर 56 नंबर के होंगे। और जो 7 नंबर का क्वेश्चन होता था जो अथवा में आता है वो 14 नंबर का होगा। तो ये हो गया 56 + 14 70 नंबर के क्वेश्चन। तो ये था वो पेपर पैटर्न जिसमें एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। इस बार भी शायद ये पेपर पैटर्न होने वाला है, आप अपने एडमिट कार्ड से ज़रूर मैच कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस पेपर पैटर्न से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।